और मेरी ये भी अपील होगी, जब हमारी रमज़ान का महीना है, ईद है, ईद के दिन दूसरे दिन ईद मिलन हर मस्जिद के अंदर हो, हर मस्जिद में ईद मिलन मनाया जाए और ख़ास कर मस्जिद में दावत का भी इंतज़ाम हो और उनको बुलाया जाए, सारे वहाँ के रहने वालों को, आसपास नॉन मुस्लिमों को बुलाया जाए, उनको दावत दें, तो उससे हम लोगों का एतमाद बढ़ सकता है। ये भी मेरी अपील है। उनकी मस्जिद कमेटियों को एक्टिव काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार जो है अभी से तय कर ले कि ईद मिलन करेंगे और किसको बुलाना है। एक 100 लोगों को, 200 लोगों को बुलाकर अगर दावत करेंगे मोहल्ले के अंदर तो एक मैसेज पहुंचेगा उससे। हाँ, इफ्तार पार्टी भी हो सकती है और ईद मिलन भी हो सकता है। तो इस तरीके से कार्रवाई करने से लोगों के अंदर एतमाद भी आएगा, हम लोगों के अंदर बातचीत भी होगी और हम दूसरे लोगों का एतमाद भी हासिल कर सकेंगे। ये जो है, पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है ये किस वजह से हो रहा है। इसका एक ही जवाब है कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी जो है अब तक अपने आप खुद अपने एतमाद से मेजॉरिटी हासिल नहीं की और जब भी मतलब इलेक्शन में आए हैं तो खुद अपनी ताकत से गवर्नमेंट बना नहीं पाए। कोई डिफेक्शन करवा के ऑपरेशन कमला इस तरीके से हुकूमत बनाए हैं। अभी इस बार ये चाहते हैं कि इनकी खुद पूरी तरह से मेजॉरिटी हो, फुल मेजॉरिटी हो। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब सारे नॉन मुस्लिम वोट्स उनके फेवर में पड़े। तो ये नॉन मुस्लिम वोट्स को मतलब इकट्ठा करने के लिए, और नॉन मुस्लिम को ज्यादा अपील किस बात से होता है? कोई ऐसी एक चीज जो अपील उनको करती है, अगर माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो तो उनके ऊपर अपील होती है। तो एक साजिश है, इस साजिश के तहत ये लोग ये काम कर रहे हैं। और मेरा ये भी मानना है कि कर्नाटक एक हिस्टोरिकली एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ के लोग बड़ी चैन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यहाँ के लोग बड़ी साफ जहन रखते हैं। यहाँ के लोग, इनके अंदर कोई इस तरीके के फंडामेंटल इश्यूज की बात नहीं है, फंडामेंटलिस्ट नहीं है। ये लोग साथ में रहना चाहते हैं। ये यहाँ का रवैया ये है, हिस्टोरिकली ये पता चलता है कि हम लोग सब साथ में मिलकर सारी जिंदगी यहाँ पर सुकून के साथ जिया है। तो अभी इसके लिए हम लोगों को दूसरे लोगों के उनका भी एतमाद हम लोगों को हासिल करना होगा, चाहे वो दलित कम्युनिटी हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस हो, इनका एतमाद भी हम लोगों को हासिल करना होगा। हम सब मिलकर बैठकर आजकल का जो जिस तरीके से ये एक मुहिम चलाई गई है, जो हेट मॉन्गर्स, इसको हेट मॉन्गर्स कहते हैं, इससे पता चलता है कि किस हद तक ये नीचे गिर चुके हैं। अगर इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में जाना है, तो आपकी कारकर्दगी पर जाओ। आप कहो कि भाई 3 साल हमने हुकूमत किया, 4 साल हमने हुकूमत किया, हमारे प्रोग्राम ये थे, हमने लोगों को इस तरीके से, तो इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है बताने के लिए। इन लोगों ने 4 साल में, 3 साल में कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं किया जिससे लोगों को पसंद आए और लोग इनके तरफ जाएं। इनके पास अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो हाईएस्ट सतह पर पहुंच चुका है, प्राइस राइज तो हाईएस्ट सतह पर पहुंच चुका है, और उसके साथ साथ ये करप्शन तो खुद उन्हीं के लोग लेटर लिखते हैं कि 40% कमीशन पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुकी है कर्नाटक की हुकूमत, खोल के बोल भी नहीं सकती। ये टोटल आरएसएस के शिकंजे में फंसी हुई है और चीफ मिनिस्टर भी बात नहीं कर सकता क्योंकि ये भी आरएसएस के शिकंजे में फंसा हुआ है। तो ऐसी हालात कर्नाटक के अंदर है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि बैठकर दूसरे लोगों को भी एतमाद मिले, दूसरे पार्टियों को भी एतमाद मिले और दूसरों को भी साथ में लेकर एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जिससे इससे ये हुकूमत को निकाल फेंकना होगा और एक सही हुकूमत कर्नाटक में लाना होगा।